I was born in Pakistan. ओह 44. अच्छा 47 में आ गए। कैंसर हो गया मेरी वाइफ को और वो 6 महीने उनका इलाज चला एंड शी कुडंट सर्वाइव। दोनों बच्चे मेरे मॉडर्न स्कूल के हैं। छोटे वाला श्री राम कॉलेज का है, बीकॉम ऑनर्स किया उसने। बड़े ने खालसा कॉलेज से बीकॉम किया था। सब लोग अच्छे थे, लेकिन जैसे वाइफ की डेथ हुई, बेटे की हुई, आई वॉज अलोन, अकेला पड़ गया। यहाँ आने के बाद में सब लोगों ने छोड़ दिया। तो अब छोटा बेटा जो है कभी पूछता है? बहुत कम। यहाँ एक बार आया था, वो भी मेरा कोई फ्रेंड लेके आया था। अच्छा बेटे को फ्रेंड लेके आया था। हाँ, फ़ोन पे कभी कभी बात होती थी, हाँ बट ही वॉज हेल्पलेस। ही कुडंट कम टू सी मी। मेरे को देखने भी नहीं आया वो। अब आप अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। नमस्कार, मैं सुशील महापात्र। हम एक वृद्ध आश्रम में आकर पहुँचे हैं और यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं रह रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं और कई लोगों से हम बात कर रहे हैं। हम अमृत जुनेजा जी से बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे क्यों ये वृद्धाश्रम में है, क्या हुआ, किस परिस्थिति की वजह से आज यहाँ पर रह रहे हैं। तो सर आपके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, मैं यहाँ आया, इफ़ आई रिमेंबर, मई 17 और 16, तो मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए। आई एम द फाउंडर मेंबर। तो यहाँ आने की वजह अगर आप पूछें तो I was living with my one son and wife. So my wife suddenly got cancer. हिंदी में बोलिए। हाँ कैंसर हो गया मेरी वाइफ को और वो 6 महीने उनका इलाज चला एंड शी कुडंट सर्वाइव। आफ्टर 6 महीने के बाद में ही मेरा बेटा, बड़ा बेटा, 2 बेटे हैं वैसे मेरे थे। बड़ा बेटा मेरे साथ था, छोटा बेटा तो अलग हो गया था बहुत पहले। तो बड़े बेटे को भी 6 महीने के बाद अटैक हुआ हार्ट का, वो भी गुजर गया। अच्छा। तो मैं अकेला हो गया घर में। अब मैं अकेला तो कभी ज़िंदगी में रहा ही नहीं। मेरी बड़े अच्छे लोगों के साथ, अच्छे कॉलेज के बड़े अच्छे फ्रेंड्स जो आज भी कुछ हैं मेरे साथ। बेसिकली मैं हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हंसराज कॉलेज मैंने 62 में ज्वाइन किया था। अच्छा। 1962 में इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट था मैं। और उस समय प्रिंसिपल थे मिस्टर शांति नारायण जी। वेरी डाउन टू अर्थ, ग्रेट मैन। बड़ा मिस करता हूँ मैं हंसराज कॉलेज को। बड़े अच्छे टीचर्स जो अक्सर मेरे घर में भी आया करते थे, क्योंकि वहाँ का जो डॉक्टर CD सिद्धू, सीनियर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर, ही वॉज आवर टेनेंट। हमारे यहाँ वो किराएदार थे। 10 साल 12 साल रहे मॉडल टाउन में। तो उनके साथ में ही जो स्टाफ के और 8-10 इंग्लिश ऑनर्स के प्रोफेसर थे वो भी आया करते थे। बड़ा मिस करता हूँ। तो उस समय मैं स्कूल में था, तो उनके साथ बैठना उठना। डॉक्टर सिद्धू वाज मेरे लिए वो बड़ा भाई था, बड़े भाई, बहुत प्यार था। उनकी वजह से मैं हंसराज कॉलेज में एडमिट हुआ। तो अब यहाँ आने की जहाँ तक बात है, वो मैं फिर अकेला हो गया। तो मैंने कहा क्या करूँ, बहुत मुश्किल था अकेले रहना, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। तो मेरे फिर एक दोस्त हैं जो हंसराज कॉलेज के हैं, आज भी हैं मेरे साथ, मिस्टर धर्मपाल विज। उनसे बात हुई मैंने कहा धर्मपाल ऐसे ऐसे है, तो मैं अकेला तो रहना। उन्होंने फिर मेरे को एक नंबर दिया, मिस्टर रवि कालरा का। ही डिडंट टेल मी द नेम, बट नाम तो नहीं बताया, इस नंबर पे करो,
वो आपकी हेल्प करेगा। मैंने फ़ोन मिलाया तो मैंने कहा कौन बोल रहे हैं, उन्होंने कहा रवि कालरा। मैंने कहा ओह, यही मेरे को भी जानते थे, मैं भी उनको जानता था। कहते क्या हुआ अमृत? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया रवि जी, मैं क्या करूं, मैं अकेला तो रह नहीं पा रहा हूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो रवि कालरा जी ने मेरे को, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, मोस्ट रेस्पेक्टेड, माय गॉड फादर, जेम ऑफ ए पर्सन, वेरी रेयर टू सी इन द वर्ल्ड। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, दिल कहाँ है इतना कुछ करना। व्हाट ए ग्रेट मैन, व्हाट ए ग्रेट मैन। देन दैट नंबर आई डायल्ड, मैंने किया तो अशोक सानी जी से बात हुई, मैंने उनको सारी डिटेल बताई तो कहने लगे अभी आ जाओ जस्ट सी। तो वो कालका जी रहते हैं, मैं गुड़गांव में था तब। तो मैंने कहा अभी तो शाम हो गई है, कल आ जाऊँगा। कहता कल फिर सुबह 9 बजे से पहले आना, मेरी फ़्लाइट है। मैं चला गया तो वहाँ उनसे बात हुई। ही वेलकम मी लाइक एनीथिंग, कॉफ़ी वॉफ़ी सब पिला के तैयार हो गए, सबकी बातें पूछी, अपनी गाड़ी में बिठाया। कहने लगे यू नीड नॉट टू वरी, यहाँ ले आए। वो खुद अपनी गाड़ी में बिठा कर यहाँ लेके आया। तो उन्होंने कहा यहाँ रहो। तो मैंने देखा यहाँ तो कोई है नहीं। कहता कोई बात नहीं, हमारे 2-4 स्टाफ के हैं, और एक था कोई और मिस्टर सिद्धू, उसको भी आए 2-4 दिन हुए थे। मैं और वो फिर रहने लगे। तो मैंने देखा, मैंने तो कभी आश्रम में रहा ही नहीं, मेरे को नाम ही नहीं सुना था कि वृद्धाश्रम भी कोई होता है। तो उसके साथ उन्होंने कहा, उनको जब फ़्लाइट लेनी थी 11, साढ़े 11, 12 बजे की फ़्लाइट थी। तो ही कंसोल्ड मी लाइक एनीथिंग, आई वाज वीपिंग। मैंने कहा मैं सानी साहब कैसे रहूँगा? कहने लगा क्यों चिंता करता है, मैं हूँ ना, यहाँ सब कुछ आपको सुविधाएं मिलेंगी, आराम से रहो। तो मैंने कहा ठीक है, देयर वाज नो वे आउट, अल्टरनेटिव ही नहीं था कोई, तो क्या करता मैं। पर सानी साहब ने मेरे को गले लगाया, कहता बिल्कुल, तू क्यों रोता है? जब तेरे साथ तेरे को अपने तेरे भाई बहन, भाई तो मेरे गुजर चुके थे, बहनें भांजे भतीजे सब ने छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, बेटे भी सिर्फ मेरा एक दोस्त धर्मपाल विज आज भी है, और वो मेरी बैक पे आज भी खड़ा है। हंसराज कॉलेज की टाइम 62 में आई ज्वाइन, मेरी उसकी दोस्ती 66 में हुई, व्हेन ही वाज इन फाइनल। तो तब से आज तक है, और आज भी मेरी वो केयर करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है। बाकी यहाँ आश्रम में सब कुछ है। सानी साहब आते हैं, पूछते हैं, मेरे को मिलते हैं, उनको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। ऐसा आदमी को देख के सब दुख भूल जाता है इंसान। क्या बात करते हैं, क्या अपनेपन से बात करते हैं। बेटा लोग नहीं पूछा? हाँ जी, बेटा लोग नहीं पूछा? कौन बेटा लोग? बेटा एक बेटा मेरा छोटे वाला, वो एक्चुअली शादी के कुछ साल बाद ही मेरे से अलग हो गया। ही इज़ वेरी नाइस। मैंने वो टेबल टेनिस का नेशनल चैम्पियन रहा, टेबल नेशनल चैम्पियन सुमित जुनेजा, वेरी नाइस, सब कुछ ठीक था, शादी तक ठीक रहा। शादी के बाद में हालात बदल जाते हैं। अब क्या रीज़न है उसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। और बड़ा बेटा तो मैंने बोला ना, डेथ हो गई उनकी, डेथ हो गई। मेरी वाइफ के 6 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई। उसके तो बच्चे बीबी ना, उनका भी कोई बच्चा नहीं, उनका शादी तो हुई, डाइवोर्स हो गया था। मॉडर्न स्कूल में था वो। दोनों बच्चे मेरे मॉडर्न स्कूल के हैं। छोटे वाला श्री राम कॉलेज का है, बीकॉम ऑनर्स किया उसने। बड़े ने खालसा कॉलेज से बीकॉम किया था, बट बड़ा बेटा तो गुजर गया। छोटे बेटे वी वर पुलिंग ऑन वेरी वेल, भगवान की दया से सब कुछ था, अच्छा बिजनेस था, अच्छे मेरे परिवार के लोग थे, सब लोग अच्छे थे। लेकिन जैसे ही मेरे को आना पड़ा गुड़गांव, सब छोड़ छाड़ के, फैमिली के हालात की वजह से, यहाँ आने के बाद में फिर भी कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन जैसे वाइफ की डेथ हुई, बेटे की हुई, आई वाज अलोन, अकेला पड़ गया। यहाँ आने के बाद में सब लोगों ने छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दिया।
किसी ने साथ नहीं दिया। एक ही मेरा दोस्त है, शाइनी जी। मेरा फ्रेंड जो धर्मपाल विज, वो पंजाबी बाग में रहता है। वेरी वेल ऑफ, वेरी वेल। उनके साथ मेरे फैमिली रिलेशंस हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, तो सब कुछ, शादी हुई, बच्चे हुए, उनके भी बच्चे हो गए। बट आपके पास पैसे तो मतलब जमीन जायदाद ये सब कुछ है उनके पास। आपके पास? मेरे पास जो थी वो एक्चुअली जब मेरा छोटा बेटा अलग हुआ तो हम 4, और मेरा छोटे का भी बेटा हुआ, वो छोटा था, 1 साल का था, तो अलग होना पड़ा मेरे छोटे बेटे को। रीजन में बी समथिंग आई विल नॉट डिस्कस दैट। तो मैंने अलग कर दिया बिकॉज आई वांटेड माय सन, माय फैमिली शुड बी हैप्पी। अलग कर दिया, वो अलग हो गया। फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि थोड़ा बहुत मिलना था, मिलते रहे, लेकिन वाइफ की और बेटे की डेथ के बाद मेरा बहुत डाउनफॉल हो गया। आई वाज अलोन। तो ये सानी साहब ने मेरे को बचा लिया। आज मैं यहाँ हूँ। आई एम फ्रॉम ऑल एंगल्स आई एम कंफर्टेबल। क्रेडिट गोज टू मिस्टर अशोक सानी। मरते दम तक उनको याद करूँगा। बेटी नहीं थी आपकी? बेटी नहीं थी। तो अब छोटा बेटा जो है कभी पूछता है? बहुत कम। बहुत कम। इतने सालों से आपने लगभग या 10 साल हो गया आप यहाँ पर हैं। मेरे को बेटा यहाँ एक बार आया था, वो भी मेरा कोई फ्रेंड लेके आया था। अच्छा, बेटे को फ्रेंड लेके आया था? हाँ, फ़ोन पे कभी कभी बात होती थी। हाँ। बट ही वॉज हेल्पलेस, ही कुडंट कम टू सी मी। मेरे को देखने भी नहीं आया वो। मैं हालांकि उसको फ़ोन करता था, रोता भी था कभी, बिकॉज मेरे को बड़ी याद आती। आज भी मेरे को अपनी वाइफ की, बेटे की बहुत याद आती है। बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे बेटे थे। मेरी बड़ी मॉडल टाउन में मैं कम से कम 45 ईयर्स आई स्पेंट। सब जानते हैं, बड़े अच्छे मेरे पेरेंट्स, बड़े अच्छे संस्कार मिले सबको। वी वर वेरी वेरी वेल ऑफ, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, अच्छे घरों में सिस्टर्स। क्यों मजबूरी, क्या मजबूरी है छोटा बेटे की? जितना पूछे तो अच्छा है। समझ गया मैं, पारिवारिक मजबूरी होगा। तो आज भी मैं तो हनुमान जी का परम भक्त, 10 साल से आज तक हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। आज भी दुआ मांगता हूँ सबके लिए, अच्छे अपने पराए। देखो, कोई बुरा नहीं होता, मजबूरी होती है, हालात हैं, और होने को तो कोई टाल नहीं सकता। अब किसी को कोई दोष मैं नहीं देता, ये लिखा है वो होना है। मैं यहाँ पर शुरू में मेरे को थोड़ा अनईजी लगा, बिकॉज आई वॉज नॉट टू यूज टू सच सर्कमस्टेंस। ऐसे हालात को मैं आदी नहीं था। कहाँ क्लब में जाना, अच्छे बाटा के साथ मेरा बिजनेस था। 3-4 फैक्ट्रियाँ थी मेरी। एक बाटा को थी, का? हाँ, फुटवियर का। एक्शन शूज़ वाले को अगर आप जानते हो, मैंने जब काम शुरू किया 69 में, तो 70 में उनके फादर आज भी जिंदा हैं। ही मस्ट बी अराउंड 1929। वो और मेरे फादर, हमारा शॉप थी सदर बाज़ार में शूज़ की, बहुत बड़ी, नंबर 1 इन इंडिया। तो उनके फादर हिसार के रहने वाले हैं सब, अग्रवाल एक्शन पीपल, वेरी नाइस पीपल। तो उनका छोटा, सबसे बड़ा बेटा नंद किशोर अग्रवाल, तो वो भी इंजीनियरिंग करके आया। तो उनके फादर मांगे राम जी ने, मेरे फादर के दोस्त थे, वो आते थे हिसार से। मांगे राम जी तो मेरे फादर के साथ अच्छे संबंध थे। ही वॉज वेरी गुड बिजनेसमैन। तो मेरे फादर के साथ उन्होंने फिर बोला कि ऐसे मेरा बड़ा बेटा नंद किशोर, आपके बेटे अमृत जनेजा ने काम शुरू किया है, तो उसको ज्वाइन करवा दो। माई फादर तो नेवर, कभी ना किसी को बोला ही नहीं। तो उसकी वजह से वो मेरे को उन्होंने ज्वाइन किया, नंद किशोर अग्रवाल ने। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस। वी वर जस्ट लाइक ब्रदर्स, भाइयों जैसे नंद किशोर। फिर नंद किशोर जी के 7 भाई हैं, वो फिर उनकी भी कुछ थी मजबूरी, वो भी फिर वो अलग हो गए। आज तो नंद किशोर जी कहाँ हैं। बालाजी हॉस्पिटल उनका है, सन सिटी, पहचानते हो? हाँ, सन सिटी उनका है। पहचानते हैं आपको? हाँ, बड़ा अच्छा, उनके फ़ोन आते हैं कभी कभी। ही सो बिजी। पीछे मेरे बर्थडे था 25 सितंबर को, तो उनका फिर फ़ोन आया, मेरे को बोलता है नंद किशोर, अमृत तो
81 साल का हो गया। आई वॉज सो हैप्पी एंड सरप्राइज। अरे नंद किशोर, तेरे को मेरा बर्थडे याद है? कहता हाँ। मैंने कहा यार तू बहुत बिजी हो गया। कितने साल हो गया? 81। हाँ जी। अभी कितना उम्र हो गया आपका? मेरा आई एम गोइंग ऑन 82, 82 साल मेरा लगा हुआ है। फिट है लेकिन आप? 82 ईयर्स। 82 ईयर्स। 25 सितंबर को 82 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद में मैं इतना घबराहट में था जब मेरे वाइफ और बेटे की डेथ हो गई। तो आई वॉज अलोन, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन मैं आई वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस और अपने आप को बड़ा अच्छा ढंग से रखा। लेकिन शुरू में 2-3 साल मेरे को परेशानी हुई, कुछ हेल्थ भी ख़राब हो गई। फिर बिकॉज आई यूज़ टू डू योगा, आज भी योगा करता हूँ और टेनिस भी खेला करता था रोशनारा क्लब, अगर आप जानते हो तो। वहाँ भी मैं बहुत साल, यहाँ गुड़गांव में मैं 2004 में आ गया हूँ, तब मेरे को छोड़ना पड़ा। तो मतलब जिंदगी को बिखरते हुए आपने देखा है? हाँ बिल्कुल, मैंने वो वक्त देखा है जब कोको कोला 25 पैसे की होती थी। कैन यू बिलीव? आपको यकीन आ रहा है? 25 पैसे की कोको कोला। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिंदगी को बिखरते हुए ये देखा कि आपने सब कुछ आपके पास था, लेकिन देखा मैंने वो वक्त भी देखा जब हम पानी में नमक मिर्ची डाल के रोटी खाते थे, जब हम पाकिस्तान से आए। अच्छा, पाकिस्तान से आए थे? पाकिस्तान में आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान। ओह 44। अच्छा। 47 में आ गए। तो आके फिर उस समय तो सब कुछ छोड़ के, माई फादर वॉज वेरी वेरी रिनाउन डॉक्टर कह लो, उस समय तो हकीम किया करते थे बहुत। बट ही वॉज सो पायस, डाउन टू अर्थ एंड ऑलवेज हेल्पिंग। तो इसलिए विद इन से अबाउट 50 में उन्होंने फुटवेयर का काम शुरू कर दिया। बट ही वॉज सो रिलीजियस, सो पायस कि वो फिर उनके गुरुजी एक होते थे, उनके आशीर्वाद से दिन रात बहुत। अब आप अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। अब रो रहे हैं, देखिए अब रो रहे हैं क्योंकि मतलब जो यादें हैं उसे इंसान कभी भूल नहीं पाता। बहुत नहीं भूल पाता मैं वो दोस्तों को भी नहीं भूल पाता। हंसराज कॉलेज के मेरे कुछ दोस्त थे, लेकिन ये धर्मपाल विज एक ऐसा शख्स है जो तब से लेकर आज तक मेरे पास खड़ा है। कभी कोई बात होती है तो वो मेरे बिना कहे उसको देखता है, इसको क्या ज़रूरत है, सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई, क्या चाहिए क्या नहीं, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं होती है। बट उसकी फैमिली है, ही इज़ वेरी 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 वेल ऑफ, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा दोस्ती निभाई उसने। बाकी यहाँ पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अशोक सानी साहब ने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ, मान सम्मान, मेडिसिन्स मिलती हैं, कपड़ों की प्रॉब्लम नहीं, पैसे की प्रॉब्लम नहीं, खाना अच्छे से अच्छा मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, ही इज़ वेरी कॉन्शियस कि यहाँ के रहने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। कहाँ होता है, लोग आश्रम बना देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। हम यही सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो हम हमेशा अच्छे से रहेंगे, ऐसा नहीं है। समय बदलने में समय नहीं लगता, समय नहीं लगता। इनके पास देखिए सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी आज वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। पत्नी का देहांत हो गया कैंसर में, बेटा का देहांत हो गया 6 महीने के बाद, फिर ये अकेले हो गए और अब जो है वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमें लगता है इंसान को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता होता है किस वक्त कब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, समय बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर किसी पे कोई भरोसा नहीं है। समय के साथ साथ समय बदलता है, समय के साथ साथ इंसान का ज़िंदगी बदल जाता है। तो इसीलिए हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। एक बात जरूर कहूँगा कि वन शुड नॉट लूज पेशेंस, हिम्मत तो रखनी चाहिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, आदमी को नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए। बाकी उतार चढ़ाव तो होते हैं, मैंने सब कुछ देखा बच्चे छोटे से, लेकिन इफ़ यू ट्रस्ट गॉड फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, ही लिसन्स, ही हेल्प्स।
आप यकीन नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। मेरे मन में जो बात आती है मैं हनुमान जी को बोलता हूँ, आप यकीन करना, शायद आपको यकीन नहीं होगा लेकिन करिएगा। जो मैं सोचता हूँ और कभी मांगता भी हूँ, उसी से मांगता हूँ, वो हो जाता है। तो ये है, आपने जो है पेशेंस नहीं खोना चाहिए, अपने आप पर भरोसा और आत्मविश्वास रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है, ज़िंदगी में डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अपने पैसे, अपने धन, अपने दौलत, ये सब चीज़ को लेकर कभी ईगो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब क्या बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। जैसे कल का तो इनके किसी को ज़िंदगी पता ही में नहीं। सब कुछ बदल गया, क्योंकि सब कुछ था आज ये वृद्धाश्रम में है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।